अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। और सबसे अहम बात यह है कि आज मैं जो मार्केट के ऊपर बात करूँगा, मैं क्वार्टर टू के हवाले से बात करूँगा। सबसे पहले देखिए, जो आपकी 1 से 25 तक का जो नंबर्स आए हैं सर्वेयर कंपनी की तरफ से, वो प्रोडक्शन लेवल +60 पे है, +60 पे। और जो आपका सर्वेयर कंपनी की तरफ से एक्सपोर्ट्स नंबर आए हैं वो डाउन आए हैं। नो डाउट कि वो रिकवर होकर आए, लेकिन अभी तक भी वो माइनस में ही है। तो देखिए, यहाँ पे सबसे बड़ा जो चंक है वो ईद उल अज़हा का है। उसकी वजह से आपकी लोकल मार्केट थोड़ी सी जो है वो अपसाइड पे, थोड़ा थोड़ा करके अपसाइड पे जाती जाएगी। अब पैटर्न ये है कि अब जैसे इंटरनेशनल मार्केट है, ना वो ज़्यादा माइनस हो रही है ना वो ज़्यादा प्लस हो रही है। अगर आज इसके अंदर से पेपर ट्रेड जो है वो अपना प्रॉफिट बुक करके निकलती है, तो आपका शाम का सेशन जो है वो माइनस में जाना शुरू हो जाएगा ऑनवर्ड्स। थर्सडे है आज, 30 अप्रैल है आज डेट, और कल की मार्केट आपकी माइनस में चली जाएगी। और यहाँ के ऊपर जो है अब मई में जो मलाशिन पाम ऑयल बोर्ड का डेटा आना है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो गया है। वहाँ पे एंडिंग स्टॉक्स के आते हैं, और इंडोनेशिया का जो प्रीवियस 2 मंथ का स्टॉक है वो कहाँ पे आएगा, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। मेरे ख्याल के अंदर इस मार्केट की जो ओरिजिनली फंडामेंटल को मैं फॉलो करूँ तो 3900 से लेकर 4300 की ब्रैकेट बनती पूरे क्वार्टर टू के अंदर। इस टाइम जो है वो सिचुएशन ये है कि टाइमिंग का इश्यूज आ रहा है। टाइमिंग 8 बजे तक है आज के दिनों में, रात को ऑफिस बंद करने की, शॉप्स बंद करने की। कैश फ्लो आपका ना होने के बराबर है। आपको सिचुएशन से इस तरह डील करना है कि आपको अपनी डिमांड के अकॉर्डिंग चलना है, चाहे वो जितना मर्जी बड़े लेवल का आपका काम हो, आपको अपनी डिमांड को नहीं छोड़ना, और आपने अपनी डिमांड को ही, अपनी डिमांड की पावर को यूज़ करना है कि आपके पास जो डिमांड है आप उसके मुताबिक बाय करें और सेल करें। जब इंसान अपनी डिमांड को टेक ओवर करके आगे निकल जाता है तो वो नुकसान का अंदेशा हो जाता है। अल्लाह पाक हर एक को नुकसान से बचाए। तो असल बात ये है कि एक तो डिमांड को फॉलो कीजिए इस सिचुएशन में, जो भी सिचुएशन चल रही है। और ये आपकी मार्केट देखिए 4100 से लेके 4450 तक की ब्रैकेट बना सकती है। अगर इसके अंदर B50 अभी जब तक इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता तब तक इसको जो है वो न्यूज़ फैक्टर कंसीडर किया जाएगा। न्यूज़ फैक्टर में और फंडामेंटल में बहुत फ़र्क होता है। न्यूज़ फैक्टर जैसे वार कन्फ्लिक्ट था, वो न्यूज़ फैक्टर था। न्यूज़ फैक्टर में हमेशा एहतियात कीजिए, क्योंकि न्यूज़ फैक्टर की वजह से जब भी मार्केट बढ़ेगी, चाहे 5000 रिंगट पे चली जाए, तो वो वीक ही रहेगी, स्टेबिलिटी उसके अंदर नहीं आएगी। और बाई फंडामेंटल जब मार्केट बढ़ती है, लेट्स सपोज इंडोनेशिया के स्टॉक्स लेवल्स कम आ जाए, एंडिंग मलेशिया के आ जाए, एंडिंग स्टॉक्स कम आ जाए, तो फिर वो लॉन्ग टर्म होती है, स्टेबिलिटी भी आती है और आपकी मार्केट अप साइड पे भी जाती है। तो अब अगर देखा जाए तो कॉस्टिंग, हर चीज़, फर्टिलाइज़र के रेट्स या दूसरे फंडामेंटल्स अगर देखे जाए, तो इसके अंदर अभी तक जो फंडामेंटल्स जो मेरे सामने है, मैं गलत हो सकता हूँ, आप सब लोग इख्तिलाफ कर सकते हैं। बाकी तमाम तर गैब्स हैं अल्लाह पाक के पास। मैं सिर्फ यही कहूँगा, इस सिचुएशन में अपने आप को नुकसान से, हमें अल्लाह पाक बचाए, नुकसान से बचने का सिर्फ वाहद एक ही सलूशन है कि अपनी डिमांड को फॉलो कीजिए। आगे ईद आ रही है, और ईद की बाइंग भी उतनी कीजिए जो आप ईद से पहले पहले निकल जाएं। प्रीवियस ईद के ऊपर जो देखा गया था वो 2024 और 25 का जो गैप था वो -37% था डिमांड के अकॉर्डिंग। अब क्या आता है, वो ईद गुजरेगी तो पता चलेगा। ईद के फ़ौरन बाद मुहर्रमुल हराम है, वहाँ पे भी डिमांड आती है घी और एडिबल ऑयल्स की। वहाँ पे भी प्रीवियस ईयर में -57%, 24-25 का जो स्टैटिक्स मैंने बनाए थे उसके अंदर -57% लगभग आ रहा था। बेहतर ये कि हमें अपनी डिमांड को नहीं छोड़ना, डिमांड के ऊपर काम करना है। कोशिश कीजिए, जो लोग माहौल बनाते हैं तेज़ी का, या देखिए रिसर्चर का काम है आपके सामने रिसर्च करके अपने फाइंडिंग्स रख देना।
जो लोग फाइंडिंग्स को प्रूव करना शुरू कर देते हैं कि जो हम फाइंडिंग दे रहे हैं वही सही है, उनसे बचिए और कोशिश कीजिए आपने खुद को खुद बचाना है। कोई आपको बचाने के लिए नहीं आएगा। आपका कैपिटल आपने खुद सेव करना, कोई आपके कैपिटल को सेव नहीं करेगा। हमेशा डॉलर शॉर्ट रहेंगे, हमेशा लोडिंग इश्यूज रहेंगे, हमेशा टाइट सेलिंग रहेगी। आपको अपनी बाइंग के अंदर एहतियात करने, अगर आपने बचना है तो आपको अपनी बाइंग के अंदर एहतियात करनी पड़ेगी। एहतियात ये है कि सिंपल सा फार्मूला, अपनी डिमांड को फॉलो कर लें, दैट्स इट। और कोशिश कीजिए कि ट्रैप मार्केट से दूर रहिए और अपने आप को सेव करके चलिए। बहुत शुक्रिया।